कौन सा है बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान 2026 का? मुझे पता है अभी तक भी आप में से काफी लोगों ने टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं है। बोलते भैया इंश्योरेंस में पैसा क्यों देना, हमें होगा क्या? मैं कहता हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी 0.00001% भी है, फिर भी अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी फैमिली का उसके बाद क्या होगा? अगर आप अर्निंग मेंबर हो, देखिए यहां पे कई बार लोग ये भी गलती करते हैं कि भाई साहब मैं तो कोई जॉब कर ही नहीं रहा, मैं पैसा कमा ही नहीं रहा, मैंने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको नहीं लेना है। पर अगर आप अर्निंग मेंबर हो और आपकी फैमिली आपके ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट है, देखिए एक होता है कि मेरी फैमिली इमोशनली डिपेंडेंट है मेरे पे, सबकी होती है, मान ली बात, पैसों के लिए डिपेंडेंट है तो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना होगा। और आज के इस वीडियो में 2026 के सबसे अच्छे टॉप 3-4 प्लान कौन से हो सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के साथ डिस्कस करेंगे। आईआईडी की रिपोर्ट 2023-2024, इवन 2024-2025 का क्या डेटा है, दोनों को कंपेयर करके आपके सामने नाम प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे पता है आपके दिमाग में यह आ सकता है कि भाई मुझे कितना इंश्योरेंस चाहिए? जितना आपकी साल की इनकम है, सपोज करते हैं साल का आप 10 लाख कमाते, मल्टीप्लाई इट बाय 10, यानी कि 1 करोड़ रुपए मिनिमम, मैक्सिमम होता है 2 करोड़ रुपए, मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय 20, 10 गुना से लेके 20 गुना के बीच में आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनका आपको बेटर मिलता है एज कंपेयर टू अदर्स मेरे अकॉर्डिंग। प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर बाइंग एन इंश्योरेंस। मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन प्योरली बेस्ड ऑन डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे सामने नाम आते हैं टाटा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बजाज। एयूएम, भाई साहब जिस कंपनी का हम इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं उसकी ब्रांड कैसी है? ब्रांड कैसे पता चलेगा कि कितना बड़ा एयूएम वो मैनेज कर रहे हैं, कितने लोगों को वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? जितने ज्यादा को प्रोवाइड कर रहे हैं जितनी बड़ी ब्रांड, जितनी बड़ी ब्रांड, वैसे भी नाम मैंने सारे के सारे बड़ी ब्रांड्स के रखे हैं ताकि सपोज करते कोविड की सिचुएशन आ गई, भाई साहब छोटी मोटी कंपनी बोलेगी कि जय राम जी की मैं तो आपको क्लेम नहीं दे रही, और आप जो मेन अर्नर हो जो एक्चुअली लड़ सकते हो वो तो रहे नहीं, हमारी फैमिली कितनी ही माथाफोड़ी कर लेगी इन कंपनी के साथ। हमें चाहिए ऐसी कंपनी जिसका नाम खराब हो तो उसको अपनी नाम की दिक्कत तो हो। वो कहते हैं ना कि नाम खराब भी उसी का होता है जिसका होता है, अगर आपका नाम नहीं है तो खराब हो ही नहीं सकता। इन दी सेम वे अगर आपकी कंपनी का नाम नहीं है तो खराब नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें बड़ी कंपनी चाहिए जिनका एयूएम बड़ा है। यह है पुराना डेटा। लेटेस्ट डेटा में आप देखोगे कि चारों के चारों कंपनी में 1 लाख करोड़ के ऊपर का यहां पे हो चुका है टोटल एयूएम, जिसमें भी हाईएस्ट आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का चल रहा है। डेटा आपके सामने है। नेक्स्ट आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर आपके पास 100 क्लेम आए हैं तो उसमें से कितने कंपनी ने इवेंचुअली, हो सकता है कुछ कंपनी ने 30 दिनों में पास करे हो, कुछ 1 साल में पास करे हो, कुछ 1.5 साल में पास करे हो, पर टोटल कितने क्लेम पास कर दिए? टाटा ने 99.13, एचडीएफसी ने 99.5, आईसीआईसीआई ने 99.1 और बजाज ने 99.23 पास करे। तीनों के 99% के ऊपर है, विच इज अ थम्स अप। अमाउंट का रेशियो, अगर आपको देखो 100 क्लेम तो आए हैं पर वो अमाउंट कितने के थे? सपोज करते हैं आपका टोटल क्लेम का अमाउंट था 100 करोड़, उसमें से आपने कितने करोड़ का पास किया है वो फिगर ये है। इसमें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं टाटा और एचडीएफसी। यहां पे आईसीआईसीआई थोड़ा सा लेगार्ड है, पर एट द सेम टाइम बजाज इज ओके, बजाज ने भी अच्छा खासा पास किया है। डेटा आपके पास है। कंप्लेन, भाई अगर आपके 100 यूजर्स ने इस साल आपके लिए क्लेम में फाइल किया है, उसमें से कितने परसेंट यूजर ने कंप्लेन किया है? मैं कहता हूं ये फिगर हमेशा 0.2 के नीचे होना चाहिए। इनमें भी बाकी 3 कंपनी का ठीक है, इधर थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली आईसीआईसीआई का, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी तीनों का तो बहुत कंफर्टेबल है, फिगर आपके सामने है। जितनी कम कंप्लेन, वितने कम इश्यूज, वितनी कम प्रोबेबिलिटी कि हमारे साथ इश्यू होगा। ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। जरूरी नहीं है कि अगर दूसरे के साथ नहीं हो तो आपके साथ भी नहीं होगा। हो सकता है आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ इश्यू हो जाए, पर प्रोबेबिलिटी कहां पे कम है, हमें प्रोबेबिलिटी को खेलना है। बाय द वे, आप अपने लिए इंश्योरेंस बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके फ्री कॉल बुक करा सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो प्रॉपर्ली आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, और आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए जो भी अर्निंग मेंबर है उनके लिए टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। रिजेक्शन रेशियो, अगर 100 क्लेम आए उसमें से कितने आपके अपफ्रंट ही रिजेक्ट हो गए? देखिए आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्लेम सेटलमेंट का रेशियो 99% आ गया तो हमारा क्लेम रिजेक्शन 0.87 कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है? अपफ्रंट रिजेक्शन, 100 क्लेम आए, अपफ्रंट ही मैंने मना कर दिया इतने परसेंटेज को। सबसे कम यहां पे एचडीएफसी का है, फिर हमारे सामने बजाज का आ रहा है, फिर आईसीआईसीआई और फिर टाटा। चारों के ही बिलो 1% है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट 2024-2025 की रिपोर्ट में एयूएम की कितना मैनेज कर रहे हैं। देख सकते हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं, विच इज अमेजिंग। इवन टाटा एंड बजाज इज नॉट फार बिहाइंड विथ 1 लाख करोड़ प्लस का यूएम। क्लेम सेटलमेंट का रेशियो, इस बार की जो रिपोर्ट आई ना उसमें सिर्फ इतना सा रेशियो दिया है कि अगर आपके पास 100 रुपए का क्लेम आया है, नंबर की बात नहीं कर रहा, रुपए का क्लेम आया है,
उसमें से अमाउंट का कितना क्लेम आपने विद इन 30 डेज पास कर दिया है। यहां पे सबके फिगर्स है, आप चेकआउट कर सकते हो। एचडीएफसी इज रूलिंग यहां पे, बट टाटा एंड आईसीआईसी इज आल्सो नॉट फार बिहाइंड। बजाज का ही डेटा मेरे को नहीं मिल पाया उस फाइल में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 400 पेज की रिपोर्ट है, मुझे नहीं मिला, ना ही मुझे दिखा कहीं पे, तो मेरे को ये अवॉइड करना पड़ रहा है। पर ओवरऑल आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड्स पे चल रहे हैं। तीनों चारों कंपनी जो हमने यहां पे डिस्कस करी है वो कंपैरेटिवली बेटर कंपनीज है, बिकॉज यहां पे हमें जो डेटा है, जो पॉइंटर्स है, जो ब्रांड इमेज है, वो बेटर मिल पा रही है। आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। मजा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जाके बता दीजिएगा कि क्या आपने ऑलरेडी अभी तक अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर नहीं। कमेंट में जाके बताइए। हैप्पी लर्निंग। हमारी टीम की मदद की रिक्वायरमेंट है, बाय करने के लिए हेल्प की रिक्वायरमेंट है, बेस्ट प्राइस पे बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चेकआउट करना मत भूलिएगा।